लोग इतना थक गए लेकिन डर के मारे सो नहीं रहे। मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, सबको फ्रेश फील होगा। हम भी चलते हैं तेरे साथ। अरे किचन तक ही जा रही हो चाय बनाने के लिए का ना? हाँ लेकिन हमने कहा ना कोई अकेला नहीं रहेगा। हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल भी नहीं। हम आते हैं तुम्हारे साथ। नहीं हम चलते हैं। नकुल तू ख्याल रखना यहाँ पर। क्या कर रहा है? दूध गर्म कर रहे हैं, बाहर सब लोग चाय पियेंगे तो इलायची वाला दूध पिएगी ना। इतनी टेंशन में भी तुझे मेरी परवाह है? अरे तू मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, तेरी परवाह नहीं होगी तो किसकी परवाह होगी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू। पर कितनी अजीब रात है ना गाना। जब सुबह हम रोज उठते हैं तो लगता है कि रात इतनी छोटी थी, इतनी जल्दी बीत गई। पता नहीं ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे एक प्रॉब्लम के साथ एक टाइम पे डील करना हो तो कर लें, दो प्रॉब्लम्स, दो इमोशन, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। कान्हा, नकुल, रुक जा बेटा, कहाँ जा रहे तू? माँ हम देख के आते हैं। माँ कान्हा प्लीज, कान्हा। देखो सरोज, बाहर हमारे चौकीदार भी है, एक बार देख लेने दो वो दोनों ठीक है कि नहीं। गिरधारी भैया, गिरधारी भैया। हाँ हाँ भैया जी, हाँ भैया जी। आपने देखा क्या किसी को यहाँ पर? नहीं भैया जी, अचानक सब तरफ से पत्थर आने लगे घर के दरवाजे पर। आपने टॉर्च मार के बहुत देखना चाहा लेकिन सब तरफ अंधेरा था भैया जी, कोई दिखाई नहीं दिया। और भैया जी देखो, कांच के टुकड़े ही फेंके। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग सो रहे थे क्या? इट्स ओके नकुल, आप में से किसी को चोट तो नहीं आई ना? भैया जी हम सब ठीक हैं, आप जाके अंदर आराम कीजिए, हम यहाँ सब ध्यान रखेंगे भैया जी। कान्हा, अब बेटा कुछ पता चला? नहीं पापा, हमने सीसीटीवी भी चेक किया, कोई नहीं दिखा। और वॉचमैन दोनों वो किधर है? वो ठीक है लेकिन उन्हें भी नहीं पता चला क्या हुआ, किसने किया। हे ईश्वर रक्षा करना बस। पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। माँ आप ठीक ही बीतेगी, वो सिर्फ हमें डराना चाहता था, वो काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर चुका है। हाँ भाई, हमने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। ये जो भी है हमारे साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहा है। हाँ और अगर कुछ हुआ भी तो मैं और नकुल हैं, हम लोग सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्र है भगवान का, जैसे तैसे बस रात कट गई है। लेटे हुए तो थे पर आंख में नींद कहाँ थी। घबराहट के मारे पूरी रात नहीं सो पाए हम। सही कह रही हैं आप दीदी, बहुत मुश्किल से कटी कल की रात, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। कान्हा, नकुल, आज कोर्ट में सुनवाई है ना, तुम दोनों तैयार हो जाओ। हाँ कान्हा, तो हमारी टेंशन मत लेना, हम सब ठीक है। कान्हा, यश कौन है ये? आप में से कोई जानता है इसे, पहचानता है इसे? मुझे लगा ही था आप लोग इसे नहीं पहचानते। एक्चुअली जब कल सयूरी का मुझे कॉल आया था तो इसने मुझे बताया कि आप लोगों के साथ में क्या क्या हो रहा है, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जरा मैं भी तो इस आदमी से मिलूं जिसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो कान्हा के घर तक पहुंच गया। ये तो वही मास्क है।
मास्क भी वही है और इंसान भी वही है जो आप सबको डरा रहा था। इसी ने परेशान कर रखा था आप सब लोगों को। जब सयूरी ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने अपने कुछ आदमी इसी काम में लगवा दिए थे और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी लोग थे जो भाग गए और ये मेरे हाथ में आ गया। क्यों किया ऐसा तूने? क्या दुश्मनी हमारी फैमिली से? क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? अब नहीं करेगा काना, हिम्मत ही नहीं होगी अभी इसकी। और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे यहां से सीधा पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। काना, नकुल, आई गेस तुम्हारी कोर्ट की हियरिंग है, तुम लोग को जाना चाहिए। थैंक यू यश। रियली यश, थैंक यू सो मच। आते हैं, चल नकुल। चल। कृष्णा जी, हमारे बच्चे जिस काम के लिए जा रहे उसमें उन्हें सफलता दीजिए। ये ऋषि नाम की मुसीबत को जल्द से जल्द हमारी जिंदगी से निकाल दीजिए कृष्णा जी, प्लीज। ये चल जल्दी, आज पेशी है तेरी। क्या इंस्पेक्टर साहब, चाय तो पी लेने दो चैन से। दामाद नहीं है यहाँ का तू। सारे चाय पानी कोर्ट में जज सब आज पिलाएंगे तुझे। बड़ा शौक है ना तुझे औरतों पे हाथ उठाने का। 498 लगाया हूँ, 7 साल के लिए अंदर जाएगा तू। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही फैसला सुना दिया। चलो छोड़ो, अब क्या जाना कोर्ट कचहरी। चल जल्दी, नहीं तो लगाऊंगा तो। ठीक है, चाय तो पी लेने दो। कर लो जिसको जो करना है, कुछ नहीं होने वाला। तुम में से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहा चौधरी परिवार का तो उनको तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फाइल्स उठा ली ना सारी? हाँ भाई, इस तो पीछे रखिए। वैसे उस मांस वाले को पकड़ के यश ने बहुत अच्छा किया ना। हाँ आई नो, वरना हम सारा टाइम उसी की टेंशन में रहते। आई थिंक ही इज अ नाइस गाय, आई लाइक हिम। कहाँ वो और कहाँ वो ऋषि। भाई किसी भी हाल में उसे बचने नहीं देना हमें। बच तो हो पाएगा नहीं, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उससे। डॉक्टर ने कहा है कि बाबूजी का पेट अब पहले से बहुत साफ है और वो मूंगफली के साथ जो कुछ भी मिलाकर दिया था उसका असर लगभग खत्म हो गया है। शुक्र है भगवान का। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर परिवार को। एक बार इन परेशानियों से निपट लेना तो एक शुद्धि का हवन रख लेते हैं घर में। जी मौसी जी, इतना बड़ा संकट टल गया है, हम सबके लिए चाय नाश्ता लेके आते हैं। और साथ में कुछ मीठा भी बनाना। हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से भी अच्छे समाचार ही आएंगे। जी हमें पूरा विश्वास है, कान्हा और नकुल सब संभाल लेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि यश उस आदमी को पकड़ लाया, वरना हम भी आराम से नहीं रह पाते और वो दोनों भी सुकून से जा नहीं पाते। चल इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जो कान्हा की फैमिली को हरास कर रहा था। थैंक यू मिस्टर यश। रविंदर जी साहब। और तुम्हें बंद कर दो इसे। चल। भाभी, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। कैसी बातें कर रही हैं आप कुसुमती? आपने जो कुछ भी सहा है ना, उसके आगे किसी की तकलीफ मायने नहीं रखती है। बट एनीवे, अब किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना, खुद का ख्याल रखना, और सिर्फ खुद का नहीं, बेबी का भी। कोर्ट केस का जो होना है, जब होना है, वो तो होगा। तो आप देखना, बहुत जल्द बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे केस का, आप टेंशन मत लीजिए। और रही बात मेरी और बेबी की, तो आपका भाई ना बहुत ज्यादा ख्याल रखता है हमारा। कृष्णा जी हर लड़की को तुम्हारी पति जैसा पति दे। अब वैसे मतलब एग्जैक्टली उतना अच्छा नहीं हो तो उसके आसपास भी चल सकता है। आई मीन नॉट अ बैड डील, राइट? यश कितना अमेजिंग है ना, उससे पता चला कि हम परेशानी में हैं तो वो हमारी हेल्प करने के लिए आ गया तुरंत। हाँ
सच में कितने अच्छे हैं ना वो। मतलब उन्हीं की वजह से वो लड़का पकड़ा गया। हम सबकी इतनी बड़ी टेंशन गई। कभी कभी तो हम हैरान होकर ये सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो इतना पढ़ा लिखा है, जो इतना सक्सेसफुल है, इतनी कम उम्र में खुद के दम पर इतना बड़ा बिजनेस जिसने खड़ा किया है, वो इतना पोलाइट और इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। आजकल तो देखो सक्सेस मिली नहीं कि लोगों के सर पे चढ़ के बोलने लगती है। और किसी की सच्ची तारीफ करने में क्या हर्ज, तब जब वो उस तारीफ के लायक हो। अरे नहीं, हम तो देखिए, आपको मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। और वैसे भी कान्हा और मैंने तो पहले भी आपको सजेस्ट किया था, पर तब आप ही नहीं मानी। पर दी, अभी भी देरी नहीं हुई है। नहीं भाभी, इतना सब कुछ हो गया इन दिनों। उस सब के बाद हम इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते। दी, जब जो होना होता है हो जाता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। वैसे भी कृष्णा जी राह से राह निकालते हैं। देखिए, अब आप अपने आप से और अपनी किस्मत से लड़ना बंद कीजिए। जस्ट गो विद योर हार्ट दी। वैसे यश ने फ्लावर्स भेजे थे आपके लिए। शायद माँ को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए इन्होंने आपको दिए नहीं। थैंक्स कह देना हमारी तरफ से उन्हें। क्यों? मैं क्यों कहूँ? आपके पास उनका फोन नंबर है, कॉल कीजिए, बोल दीजिए थैंक यू। वो ऑफिस में होंगे ना, तो नहीं पहुंचा अभी तक। मेरी बात हुई थी उससे, थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन से निकला है वो। अगर आज उसकी कोई मीटिंग ना हो ना, तो मैं तो कहती हूँ आप मिल लीजिए उससे। आपको अपना दोस्त कहता है ना वो। और कई बार ऐसा होता है जो बातें हम अपनी फैमिली से नहीं कह पाते, हम अपने दोस्त से कर लेते हैं, और वो हमें जज भी नहीं करते। और यश तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, और जज तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। जैसा आपका मन करे वैसे कीजिए। वैसे अगर मिलने का मन हो तो हिचकिचाइएगा मत। कुसुम, हेलो। यश, कुसुम, ऑल ओके? कहीं फिर से तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, बस उसी के लिए आपको थैंक यू कहना था, इसलिए फोन किया। कम ऑन कुसुम, यू डोंट हैव टू से थैंक्स। और वैसे भी दोस्तों के बीच में इतनी फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। आपने हमें अपना दोस्त कहा, उसके लिए थैंक यू। वैसे एक्चुअली हमने फोन किया और बस बातें शुरू कर दी। हमने पूछा ही नहीं आप बिजी है या नहीं। हमने डिस्टर्ब किया क्या आपको? ओह नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो इतना खाली हूँ कि मैं सोच रहा था कि कहीं पर एक अच्छी सी कॉफी पीने चले जाओ। हम भी। ओके, तो फिर कुसुम, क्या हम दोनों साथ में कहीं कॉफी पीने चल सकते हैं? जी। ओह ग्रेट, तो मैं आ जाता हूँ तुम्हें पिकअप करने। नहीं, हमारा मतलब। आई अंडरस्टैंड कुसुम, और वैसे भी मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अकेले आओ, और जो कुछ भी अभी हुआ है उसके बाद में वी कांट टेक रिस्क। लेट मी डू वन थिंग, मैं अपनी गाड़ी और अपना ड्राइवर भेज देता हूँ, तुम उनके साथ में आ जाओ। ओके? थैंक यू। थैंक्स फिर से। सी यू कुसुम, बाय। यार कितना ट्रैफिक लग रहा है आज, पता नहीं कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। टाइम पे पहुंचना है हमें। हेलो चौधरी साहब, ऋषि भाग गया है। क्या? ये लीजिए, आ गई आपकी सवारी। दी, अब आप जाके सिर्फ एंजॉय कीजिए, घर की चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ हूँ, सब संभाल लूंगी। ओके, चलिए, बाय।
थैंक गॉड दीदी ने छोटा सा ही सही अपना पहला कदम तो बढ़ाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे भाग के जा सकता है? हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है किसी का सिर फोड़ दे हम। सिर तो उसी का फोड़ेंगे, एक बार मिल जाए बस। जी मैडम जी नमस्ते, मैं यश जी का ड्राइवर हूँ, कुसुम जी को पिक करने आया। अगर यश का ड्राइवर ये है तो दीदी को कौन ले गया? आप जाइए यहाँ से, मैं यश से बात कर लूंगी। ठीक है मैम। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुसुम दी, क्या हुआ सयूरी? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो खाना, वो कुसुम दी। क्या हुआ कुसुम दी को? ड्राइवर आ गया? जी हम रास्ते में हैं। आपके पास चार्जर होगा क्या? फोन चार्जिंग पे रखना है। थैंक यू। What? अरे यार ऐसे कैसे भेज दिया तुमने? I'm so sorry कान्हा, मुझे यश ने बोला था कि वो गाड़ी भेज रहा है कुसुम दी को पिक करने के लिए, और जैसे ही गाड़ी आई हमें लगा कि वो यश ने ही भेजी होगी, तो मैंने दी को उसमें जाने दिया। और पहली बात तो वो जो इंसान हमें तंग कर रहा था उसको तो हमने पकड़वा दिया था ना, इसलिए हमारा शक भी नहीं किया, हमने सोचा भी नहीं एक बार भी। तुम भी अपनी जगह गलत नहीं हो, पर ऋषि पुलिस कस्टडी से भाग गया है। क्या? हाँ, हम गाड़ी में ही थे जब हमें उस इंस्पेक्टर का कॉल आया था। कोर्ट भी नहीं गए क्योंकि लॉयर ने मना कर दिया था। तुझे लगता है कि इसमें उस ऋषि का हाथ है? नहीं, आई होप नॉट। So sorry, I'm really sorry। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना तो मैं डबल चेक करती। मैं कितनी बुद्धू। नहीं सयूरी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत कर। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है जिसे ये पता हो कि ऋषि गाड़ी भेज रहा है कुसुम दी को पिक करने के लिए, और उससे पहले कोई और ही पहुंची उन्हें पिक करने के लिए। नहीं, कोई तो है जो हमारी फैमिली पर नजर गाड़े हुए है 24 घंटा। भाई भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम दी को कॉल करते हैं। उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। और ये पता नहीं क्यों ऋषि का पुलिस स्टेशन से भागना और दीदी का अचानक से गायब हो जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा। नकुल एक काम करते हैं, हम जाके दीदी को ढूंढते हैं। सयूरी तुम यहीं पे रुको, घर वालों का ख्याल रखना और सबको बता भी देना प्लीज। ओके, अब वी हैव टू डू समथिंग। हमें जल्द से जल्द दीदी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि ऋषि कुछ उल्टा सीधा कर दे। चल नकुल। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं घर पे सब संभालूंगी, तुम लोग जाओ प्लीज। हाँ, और आप टेंशन मत लो, दी मिल जाएगी। जाओ तुम। चल 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 चल, चल। भाभी ने कहा था वो संभालेगी सब घर पे। हमें पता है माँ को अच्छा नहीं लगेगा हमारा इस तरह यश से मिलना, पर जब कान्हा और सयूरी समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। खुशकिस्मत है हम कि हमें इतनी अच्छी भाई और भाभी मिले हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। वो लोग अगर मदद नहीं करते तो हम शायद कभी भी ऋषि के चंगुल से छूट नहीं पाते। ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं भैया? शॉर्टकट है मैडम, मेन रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा लगता है इस टाइम पे, इसलिए अंदर से लेके जा रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। जी